ही दिन लोकतंत्री नव प्रणाली, दूर करती भेद पद्धति, एक से अधिकार वाली। सब रूढ़ बंधन तोड़ यह दिन ला रहा मधुमास है। स्वाधीनता जनतंत्र का इसने रचा इतिहास है। स्वाधीनता जनतंत्र का इसने रचा इतिहास है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, हेडमास्टर, सीनियर मिस्ट्रेस मैम, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं हूँ जियाना पांडे, कक्षा 9I से, और आज हम सब अपने देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि लोकतंत्र, समानता और संविधान की जीवंत आत्मा है। सन 1950 में आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक देश बना। हमारे संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया है कि यह अधिकार तभी सार्थक होंगे जब हम सब अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। यह स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हम अपने देश को विकासशील से विकसित देश बनाएंगे। देश की संपत्ति, संस्कृति और हर व्यक्ति की सुरक्षा की रक्षा करना मात्र सरकार की नहीं, अभी तो हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज का भारत डिजिटल इंडिया के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं ने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। तकनीक ने गांव और शहर के बीच की दूरी को लगभग समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, आयुष्मान भारत आदि देश के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के उद्देश्य ने देश को एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया है। देश स्तर पर दूरियों को कम करने के लिए यातायात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश में सरकार का स्पष्ट विभाजन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सत्ता के संतुलन और न्याय को सुरक्षित करता है। कुछ देशों में जहां सत्ता का अत्यधिक केंद्रीयकरण या तानाशाही है, वहां जनता की आवाज दब जाती है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि भारत में हमारा संविधान सर्वोच्च है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हर धर्म के लोगों को समान सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि संविधान वह धर्म है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। हमारी विविधता में एकता, हिंद की विशेषता का श्रेय भी हमारे संविधान को ही जाता है। हालांकि इतने स्पष्ट नियमों के बावजूद हम अपने देश में भ्रष्टाचार देखते हैं, नियमों का उल्लंघन देखते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति, संस्कृति और हर व्यक्ति की सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अतः आज का यह दिन हमें एक मौका देता है आत्ममंथन करने का, ताकि हम एक संकल्प लें कि हम संविधान में लिखे हर नियम का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। जाते जाते मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ कि धूप तो धूप है, इसकी शिकायत रहेगी। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत रहेगी।